जानेंगे संत रामपाल जी महाराज जी के विचार। गुरु जी जय श्रीमन नारायण। आपके चरणों में कोटि कोटि प्रणाम। गुरु जी मेरा प्रश्न ये है कि जैसे सत्यनारायण जी की कथा सुनते हैं तो गुरु जी जिन जिन से कथा सुनी है वो बताया जाता हमें, लेकिन एक्चुअल में कथा है क्या सत्यनारायण जी की ये हम नहीं सुन पाते हैं। सत्यनारायण भगवान की कथा क्या है? जी गुरु जी। है ना, सत्य किसे कहते हैं? ईश्वर को। भगवान की जो पूजा है, भगवान की जो कथा है, आप ये मान लीजिएगा कि भगवान की हर कथा, भगवान श्री कृष्ण की बाल लीला है, भगवान श्री कृष्ण के गोवर्धन पूजा की लीला है, कोई एक कथा को उठा लीजिए, एक लीला को उठा लीजिए, वह एक कोई भी चैप्टर, कोई भी कथा को आप सत्यनारायण भगवान की कथा कह सकते हैं। वही कथा है। सत्यनारायण कौन है? सत्य मतलब ईश्वर, ईश्वर की कथा, भगवान नारायण की कथा जो ऑलरेडी सत्य है, उस सत्य कथा को सत्यनारायण जी की कथा कहते हैं। कोई भी कथा आप उठा लीजिए एक चैप्टर, तो वो एक कोई भी कथा, बाल लीला उठा लीजिए, गिरिराज जी के पूजन का उठा लीजिए, राम जी के वनवास का सुन लीजिए, सुना लीजिए, ये सब सत्यनारायण भगवान की कथा ही है। यही कथा भगवान से जुड़ी हर कथा सत्यनारायण भगवान की कथा। राधे राधे गुरु जी। जी गुरु जी जैसे आज हम वृंदावन में आए तो मंदिरों में घूमे ना, तो वो बोल रहे थे कि वृंदावन धाम नहीं होता तो 4 धाम भी नहीं होते, जैसे जगन्नाथपुरी, फिर रामेश्वरम जी। लेकिन हमने वो वाले धाम तो पहले ही जा चुके हैं। ठीक है। जैसे रामेश्वरम, जगन्नाथपुरी, मतलब वो बोल रहे थे कि इसी धाम से ही 4 धाम बने हैं। हाँ। वृंदावन धाम से ही। हाँ, तो जगन्नाथ भगवान जो है वो वृंदावन के ठाकुर ही तो हैं। यहाँ से पहले द्वारिका गए तो द्वारिका हो गया, यहाँ से एक रूप से वो जगन्नाथपुरी में बैठे, जगन्नाथ जी हो गए। तो वो अगर वृंदावन नहीं होता तो फिर 4 धाम भी नहीं होते, कहने का मतलब उनका ये था। सब धामों की महिमा है, सब अपने अपनी जगह श्रेष्ठ हैं, सब श्रेष्ठ है, सब पूज्य हैं, सब वंदनीय हैं। और गुरुजी मैं पहले तो कथा नहीं सुनती थी, पिछले साल मेरे मम्मी आए थे, उन्होंने पोथी पाठ करवाया था इधर, तो हमारे बच्चे नानी जी को टीवी में देखने के लिए हमने बार बार कथा लगाई कि जूम करके देखे नानी जी कहाँ बैठे। तो तब से 1 साल हो गया, अब डेली हमारे घर में मतलब कथा, हमने लड्डू गोपाल जी तो बहुत सालों से रखे हुए हैं और कथा तो डेली। कथा अच्छी लगी आपको? बहुत अच्छी गुरुजी। क्या अच्छा लगा कथा में आपको? और जो काम आप कर रहे हो ना, जैसे बोलते हैं कि भारत विश्व गुरु बनेगा, आप जैसे ही जो काम आप कर रहे हो उसी से ही भारत विश्व गुरु बनेगा। जैसे जो लोग सनातन धर्म से पीछे हट रहे थे ना, नहीं उनको पता था, जैसे आपकी कथा सुनते हैं तो हमारे बच्चे भी, मतलब वो भी चाहे थोड़े टाइम के लिए सुनते हैं, वो भी सुनते हैं। और हमें कथा सुनना बहुत अच्छा लगता है, चाहे काम कर डेली कथा सुनते हैं, मतलब कोई भी दिन अभी ऐसा नहीं है जब हम कथा नहीं सुनते। बिल्कुल। और आप बहुत अच्छा काम कर रहे हो, जैसे वृद्ध माताओं की सेवा हो रही है यहाँ पे, और कथा का तो कोई निरुत्तर है, मतलब लोग बहुत पसंद करते हैं आपकी कथा, और भारत एक दिन जरूर विश्व गुरु बनेगा। राधे राधे। खुश राधे राधे गुरु जी। मैं छत्तीसगढ़ से आया हूँ। 19 मार्च से हमारे यहाँ श्रीमद् भागवत कथा है। मैं पिताजी की मृत्यु हो इसी एक्सीडेंट में, तो उसके याद में 19 मार्च से मैं श्रीमद् भागवत कथा करा रहा हूँ, तो मेरे पिताजी मुक्त हो जाएंगे। बिल्कुल, भागवत जी से सदगति होती है। जी जी। तो दोस्तों ये थे अनिरुद्ध आचार्य जी महाराज जी के विचार, उन्होंने किस तरह से तर्क दिए हैं। आइए आप जानते हैं संत रामपाल जी महाराज जी के विचार। पुण्यात्माओं, इस विधान अनुसार वो परमात्मा अच्छी आत्माओं को मिले, उनको अपने से परिचित कराया, सचखंड लेकर गए सतलोक में, जहाँ भगवान रहता, जहाँ हम रहा करते थे, और फिर वहां से वापस छोड़ा। उन महापुरुषों ने फिर परमात्मा का आंखों देखा हाल बताया। उनमें से कौन कौन है वो पुण्य भागी? आदरणीय धर्मदास साहिब जी, आदरणीय मलुकदास साहिब जी, आदरणीय नानक साहिब जी जो सिख धर्म के प्रवर्तक हैं, आदरणीय दादू साहिब जी, आदरणीय गरीबदास साहिब जी, गांव छुरानी, जिला हदर हरियाणा वाले, आदरणीय गीसा दास जी, गांव खेखड़ा, जिला मेरठ, उत्तर प्रदेश वाले, और आदरणीय रामानंद जी, काशी वाले। इन महापुरुषों के बारे में दास को जानकारी, और भी बहुत से महापुरुषों को परमात्मा मिले। इन्होंने परमात्मा को जाना, और फिर उनका परमात्मा कबीर है, काशी में आए थे धानक रूप, जुलाहे रूप में, वही मालिक है। इस नाम ये एफिडेविट दिए उन्होंने अपनी अमृतवाणी में। आदरणीय गरीबदास साहिब जी ने कहा है,
हम सुल्तानी नानक तारे दादू को उपदेश दिया, जात दुलाहा भेद न पाया वो काशी महे कबीर हुआ। गरीबदास जी ने निष्कर्ष निकाल कर दे दिया कि मैं इंक्लूडिंग मी, गरीबदास जी कहते हैं, हम सुल्तानी इब्राहिम सुल्तान अधम नाम के एक मुसलमान राजा थे। हम सुल्तानी नानक तारे और दादू को उपदेश दिया, वो जात दुलाहा भेद नहीं पाया, काशी माए कबीर हुआ। अनंत कोट ब्रह्मांड का एक रति नहीं भार, और सतगुरु पुरुष कबीर हैं वो कुल के सिरजनहार। पुणात्मा परमात्मा की कथा को ये सत्यनारायण कथा है। अभी तक हम श्री विष्णु जी की कथा को सत्यनारायण कथा कहा करते थे अपनी भूल से। सत्यनारायण का अर्थ है अविनाशी भगवान की कथा, उसकी जानकारी, उसकी महिमा की, उसके गुणगान। श्री विष्णु जी सत्यनारायण नहीं है, ये अविनाशी परमात्मा नहीं। श्रीमद् देवी भागवत के तीसरे स्कंद में 123 पृष्ठ पर गीता प्रेस गोरखपुर से प्रकाशित सचेतन मोटा टाइप केवल हिंदी में विष्णु जी स्वयं स्वीकार करते हैं कि मैं, ब्रह्मा और शंकर, हम तीनों अविनाशी नहीं है, हम नित्य नहीं है। हमारा तो आविर्भाव अर्थात जन्म और तिरोभाव माने मृत्यु, हमारा तो जन्म और मृत्यु होता है। तो पुण्यात्मा, आप ये सत्यनारायण कथा सुन रहे हो, विश्व में एक सत्यनारायण कथा आपको इस सतलोक आश्रम के अतिरिक्त कहीं नहीं मिलेगी। सत्यनारायण की कथा सत्संग कहलाता है, यानी सच्चे भगवान की कथा, उसका कंप्लीट स्पिरिचुअल नॉलेज, इसको सत्संग कहते हैं। और ये विश्व में किसी के पास नहीं है। तो सौभाग्य आपका जो परमात्मा के कितने प्यारी आत्मा हो आप, जिनके लिए युगों से भटक रहे हैं वो परमपिता। कहते हैं गोता मारू स्वर्ग में जा बैठूं पाताल, और गरीबदास ढूंढता फिर अपने हीरे मोती लाल। गरीबदास जी को परमात्मा मिले और उनको बताया, बच्चा मैं तो अपने हीरे मोती लालों को खोजता फिर रहा हूं। एक बार भी जो परमात्मा की शरण में आ गए किसी भी युग में, तो उन आत्माओं को परमात्मा पार करके छोड़ेगा, समय चाहे कितना ही लग जाओ। जो जन मेरी शरण है ताका हूं मैं दास, और गेल गेल लाग्या फिरूं जब तक धरती आकाश। कहते एक बार जो मेरी शरण में आ गया और मेरे परम संत से नाम लेकर के भक्ति प्रारंभ कर दी, फिर वो चाहे विचलित भी हो गया, काम तो बढ़ गया उसका, क्योंकि जन्म घने और हो जाएंगे, फिर बाद में विरानमाटी घनी हो जाएगी, लेकिन वो समर्थ, वो जुबान का पक्का है, उसका कानून कभी डगमग नहीं होता, उसका नियम अटल है, वो अपने नियमानुसार फिर भी हमारे पीछे पीछे भटकता ही रहता है। तो यहाँ जो दास आज आपको बताना चाह रहा है कि मनुष्य जीवन इतना कीमती है। जो प्रसंग चल रहा था कि ये ज्ञानी आत्मा है तो नेक उदार हैं। गीता अध्याय नंबर 7 के श्लोक नंबर 18 में कहा, ये ज्ञानी आत्मा सभी की सभी उदार हैं, लेकिन ये इनको तत्वदर्शी संत न मिलने से ये मेरे वाली अनुत्तम अश्रेष्ठ गति में ही सचित रहे। और इन अज्ञानी अनुवादकर्ताओं ने, श्रीमद् भगवद गीता के अनुवादकर्ताओं ने अनुत्तम का अर्थ कर दिया अति उत्तम, सर्वश्रेष्ठ। तेरा गजब। बैड, अंग्रेजी के अंदर एक बैड शब्द है, बैड, और कहीं भी लिखा हो छोटा सा बालक भी बता देगा बैड माने बुरा, खराब,
अश्रेष्ठ और बैड का अर्थ कोई गुड कर देता, वेरी गुड कर देता है, तो वो महामूर्ख व्यक्ति है। बैड शब्द कहीं पर भी लगा हो उसका अर्थ बैड ही होगा, बुरा ही होगा। तो पुण्यात्माओं, सौभाग्य आपका, दास को यह बुद्धि दी उस परम पिता कबीर भगवान ने, और आपको ये तत्व ज्ञान प्राप्त हुआ। तो दोस्तों, ये थे दोनों संतों के विचार। अब आपको निर्णय लेना है कि कौन से संत शास्त्र के अनुकूल बता रहे हैं, कौन से शास्त्र के विरुद्ध बता रहे हैं। कमेंट बॉक्स में अपनी राय जरूर दीजिएगा। वीडियो अच्छी लगी है तो वीडियो को लाइक, कमेंट, शेयर, और चैनल में नए हैं तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें। फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।